धार का पीएम मित्र पार्क अन्य राज्यों के लिए बनेगा नजीर। देवी अहिल्याबाई की परंपरा और विरासत को आगे बढ़ाएगा धार का पीएम मित्र पार्क। धार के पीएम मित्र पार्क से अर्थव्यवस्था को मिलेगा नया आधार और युवाओं को रोजगार। किसान और श्रमिकों के जीवन में आएगी समृद्धि। कारीगरों का हुनर अब पहुंचेगा वैश्विक बाजारों में। स्वदेशी बनेगा विकसित भारत का आधार। जो पिछड़ा है उसे आगे लाना हमारी प्राथमिकता। स्वदेशी जागरण के लिए अभियान चलाए राज्य सरकार। इन दुकानों पर हो गर्व से कहो ये स्वदेशी है। कब वोट देश का पैसा देश में रहेगा तो मिलेगी विकास को नई गति। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की उपलब्धियां कल्पनातीत। मुख्यमंत्री डॉक्टर याद पीएम मित्र पार्क से वस्त्रोद्योग का वैश्विक केंद्र बनेगा मध्य प्रदेश। मालवा निमाड़ अंचल के किसानों को मिलेगा कपास उत्पादन का उचित दाम। प्रधानमंत्री मोदी ने धार में किया पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार महाअभियान सहित विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों का शुभारंभ। धार 17 सितंबर 2025। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात मिली है। धार की धरती पर बनने वाले देश के पहले और सबसे बड़े पीएम मित्र पार्क से देश की अर्थव्यवस्था को नया आधार मिलेगा। ये पार्क पूरे मध्य प्रदेश के विकास को नई गति देगा और यहाँ होने वाले निवेश से प्रदेश की अर्थव्यवस्था एक नए दौर में प्रवेश करेगी। मध्य प्रदेश विकास की नई इबारत भी लिखेगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि कपड़ा उद्योग से ही देश के विकास को नई मजबूती मिलेगी। पीएम मित्र पार्क देश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नए ट्रांसफॉर्मेशन की राह खोलेगा। उन्होंने कहा कि हम देश में 7 पीएम मित्र पार्क स्थापित करने जा रहे हैं और इनके जरिए हम भारत को विश्व का टेक्सटाइल हब बनाएंगे। इन पीएम मित्र पार्कों में बुना जाने वाला धागा सिर्फ किसानों का ही नहीं बल्कि पूरे देश के विकास का नया ताना बाना बुनेगा। प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को धार जिले की बदनावर तहसील के भैंसोला गांव में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने यहां पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया। साथ ही राष्ट्रीय स्वस्थ नारी सशक्त परिवार महाअभियान, 8वें राष्ट्रीय पोषण माह आदि सेवा पर्व का शुभारंभ कर सुमन सखी चैटबॉट को लॉन्च किया। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत देश भर की 15 लाख से अधिक महिला हितग्राहियों को 450 करोड़ रुपए से अधिक की प्रसूति सहायता राशि सिंगल क्लिक के जरिए उनके खाते में अंतरित की। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बगिया माँ के नाम अभियान के अंतर्गत स्व सहायता समूह की दीदी श्रीमती लक्ष्मी डोडियार को अमरूद का पौधा भेंट किया। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत सुश्री आराधना कलमी को 1 करोड़वां सिकल सेल एनीमिया स्क्रीनिंग कार्ड प्रदान किया। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार महाअभियान के अंतर्गत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश भर में 1 लाख से अधिक स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर उपस्थित रहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत सिर्फ हमारा संकल्प नहीं है बल्कि यह भारत के सुनहरे भविष्य के निर्माण का यज्ञ है। ये यज्ञ तभी पूर्ण होगा जब इसमें सबकी आहुति और सबका योगदान शामिल होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सबके साथ से हम सबके विकास के लिए संकल्पित हैं। पिछले 11 वर्ष जनकल्याण को समर्पित रहे। गरीब के चेहरे पर मुस्कान लाना ही मेरी इष्ट पूजा और मेरा प्रण है। हमारे समर्पित प्रयासों से पिछले 11 साल में देश के 25 करोड़ लोग गरीबी के जीवन से बाहर आए हैं, जिससे पूरे समाज को एक नया आत्मविश्वास मिला है। यही हमारा इनाम भी है। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश सरकार की प्रगतिशीलता और अवसर का भरपूर लाभ उठाने की उदात्त मंशा की सराहना करते हुए कहा कि धार का ये पीएम मित्र पार्क आने वाले समय में दूसरे राज्यों के लिए एक नजीर बनेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से अपील करते हुए कहा कि हमें अपने जीवन में स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को बढ़ाना चाहिए। इसी से हमारे किसानों, काश्तकारों और श्रमिकों के जीवन में समृद्धि आएगी। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने स्वदेशी को ही आजादी का हथियार बनाया था। अब हमें इसे विकसित भारत का आधार बनाना है। इसलिए हम छोटी बड़ी जो भी चीजें खरीदें, सबसे पहले देखें कि क्या ये देश में बनी है या नहीं। देश का पैसा देश में रहेगा तो विकास को नई गति मिलेगी। यही पैसा देश के विकास और गरीब कल्याण की योग